आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 73 और 74 डिस्कस करेंगे। तो 73 में हमारे पास है जी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। तो एब्सोल्यूट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? ये हमारे पास एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है एब्सोल्यूट, और ये हमारे पास सेट एक्स होगा अगर x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, और अगर x लेस देन ज़ीरो है तो ये हमारे पास माइनस एक्स होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इस वाली डेफिनेशन से तो आप ऑलरेडी इसको जानते होंगे। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखें हमारे पास x हम ले लेते हैं -3, ठीक है। x हम ले लेते हैं -3। तो f में जब f ऑफ -3 क्या होगा? f ऑफ -3 आ जाएगा -3 का मॉड, ये वाली डेफिनेशन मैंने यूज़ की है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। और ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये अब कह रहे हैं अगर ये हमारे पास 3 आ रहा है ना, तो अगर ये हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये हमारे पास सेम 3 ही आएगा। तो अगर ये हमारे पास जो हमने x ले लिया है ये हमारे लेस देन ज़ीरो लिया है, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं दिस, तो सेम वही वाली स्लाइड है। तो आई थिंक यहाँ पे इसने डिफ़ाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे आपको इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ बनता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का हमारे पास ये वाला ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा जब a लेस देन b होगा और लेस देन 0 होगा, ठीक है। यानी कि a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 से कम होगी। यहाँ पे a ले लें, यहाँ पे b ले लें, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी 0 है हमारे पास, तो जब a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 से कम है, तो ये वाला इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो सारा ऊपर ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ नीचे हमारे पास ग्राफ ही कोई नहीं बनेगा जी, हमारे पास फंक्शन एम्प्टी फंक्शन बन जाएगा। तो ये हमारे पास -b से b बनेगा जब हमारे पास ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा a लेस देन 0 लेस देन b। सॉरी, मैं अगेन ग्राफ को डिफाइन करता हूँ। तो ये 0 को तो आपको समझ आ गया था। तो -b से b तक बनेगा जब हमारे पास a जो है वो लेस देन 0 होगा और लेस देन b होगा, ठीक है। अब b हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि b यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे a आ गया। यहाँ पे तो 0 0 है ना एक्सेस, ये हमारे पास x एक्सेस है और ये हमारे पास y एक्सेस है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो b की वैल्यू के ऊपर आप देखें, b की वैल्यू जब हम लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगी, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -b आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये वाली आ जाती है। तो थर्ड केस देखें, जब हमारे पास 0 ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b होगा, तो हमारे पास आएगा -b -a यूनियन आएगा हमारे पास b a। जब a और b दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, तो a हम यहाँ पे ले लेते हैं, b यहाँ पे ले लेते हैं। तो a के लिए हमारे पास ग्राफ यहाँ तक बन जाएगा और b के लिए हमारे पास ग्राफ यहाँ तक बन जाएगा। तो यहाँ पे -b -a आ गया ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ गया a से b। तो इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू इसकी आ जाती है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास इन तमाम वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूस होगा।
नेक्स्ट देखें हमारे पास टॉपिक नंबर 74 है, हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे होती है हमारे पास यहाँ पे दी गई है। इन दिस टॉपिक वी विल प्रूव द फैक्ट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमारे पास अगर एक फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस है और जी हमारे पास कंटिन्यूस है, तो इनकी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगी। ठीक है, तो इसको चले प्रूव करते हैं। प्रूव में इसने यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है जी, लेट एफ हमारे पास फंक्शन आ गया एक्स से वाई के ऊपर और जी हमारे पास फंक्शन आ गया वाई से जी के ऊपर, बी टू कंटिन्यूस फंक्शन, देन जी ऑफ एफ हमारे पास क्या बनेगा, जी से एफ के ऊपर। ठीक है, यानी कि सेट एक्स से सेट जी के ऊपर ये वाला फंक्शन बनेगा। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा, तो इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए यहाँ पे देखें, हमने एक एलिमेंट ले लिया u जो कि हमारे पास टोपोलॉजी ऑफ जी में है। ठीक है, ये टोपोलॉजी ऑफ जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स अब इमेज आप चेक करना है, तो इन्वर्स इमेज ऑफ जी ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ u। तो इसको आप इन्वर्स का आपको पता है ना, जब हम इन्वर्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एफ इन्वर्स और अंदर आ जाता है जी इन्वर्स ऑफ u। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो जी इन्वर्स ऑफ u तो ऑलरेडी हमारे पास ये हमारे पास गिवन है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जब ये वाला कंटिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ पे हमारे पास u आ गया, तो ये सारा होल फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन आ गया और बिलोंग कर गया टोपोलॉजी ऑफ x में। तो जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ u ये हमारे पास ओपन आ गया सेट x में। तो जी ऑफ एफ को हम कह सकते हैं ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है सेट x के अंदर।